चैन सिंह 4-5 साल से उसने केस जीता हुआ है। गवर्नमेंट ने कोर्ट ने डिसीजन दे दिया इसको रेगुलाइज करो, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं। आज तानाशाही चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कानून। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तब भी हमें जो है 10 साल वाले को 10,000 क्या ये वेज रेट आपको सही लग रहा है? क्योंकि अगर हम आप ही के SRO 520 की बात करें, उसमें उन्होंने मिनिमम जो रखा था लगभग कोई 430 के करीब रखा था, मैक्सिमम 600 रुपये रखे थे दिन का वेज। क्योंकि मैं 18,000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि 18,000 रुपये उन्होंने सैलरी रखी थी, 24,000 भी सैलरी थी। तो क्या उस हिसाब से आपको ये लगता है कि जो वेज आज डिसाइड की गई, क्योंकि 2017 में इन्होंने रिवाइज किया था, 2017 के बाद अब 2022 में रिवाइज किया है, 5 साल के बाद रिवाइज किया है, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल में इतनी ही महंगाई बढ़ी है कि आप 300 रुपये से 311 रुपये वेज कर दें? देखिए, महंगाई 40% इन्होंने बढ़ाया, लेकिन ये 2 साल पहले बढ़ना चाहिए था। इन्होंने वही 3 साल का पैटर्न अडॉप्ट किया है, लेकिन ये 2 साल का पीरियड जो है इन्होंने कट कर दिया। जो 2 साल में महंगाई बढ़ी है उसका इन्होंने कट कर दिया, उसको इन्होंने 3 साल के हिसाब से इसको बढ़ाया 40% के हिसाब से। फिर भी 40 के बजाय भी 2% वहां से भी इन्होंने कट कर दिया, उसको भी 38% बढ़ाया। दूसरी बात यह है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की कैटेगरी, ये डेली वेजर कौन डिफाइन करेगा? SRO 460 आया था 2017 में, तब भी हमें उसके अंदर कंसीडर नहीं किया गया। तो हमारे डेली वेजर कुछ लोग सोच रहे थे कि हमें 400 रुपया पर डे मिलेगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब तक ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में हमें नहीं लाएंगे, हमें सेमी स्किल्ड का या स्किल्ड का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर 460 SRO इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो ये हमारे ऊपर लागू होगा। इसमें भी अभी बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो हमारा सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपका मिनिमम वेज रेट, कोई जरूरत नहीं है हमें सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी दे दो। चाहे आपको अगर SRO 520 ही इंप्लीमेंट करना है, तो हमने उसमें 2-3 ऑब्जेक्शन दिए थे। जो एक सैलरी की जरा रेम्युनरेशन लिखा हुआ था, उसको आप चेंज कर दो, उसमें TADA का प्रोविजन कर दो, तो आप 520 लागू कर दो। ऑलरेडी जो लागू हो चुका है कई डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो PHE को क्यों छोड़ दिया गया? लेकिन क्या आप कोर्ट में नहीं गए? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि 500 के करीब लोगों को इन्होंने 520 में रेगुलराइज किया, उसके बाद उस पॉलिसी को रोक दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये कोई अधिकार बनता था कि आप कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते थे कि जी आपने 500 तो रेगुलराइज कर दिए, बाकी छोड़ दिए? देखिए, ऑलरेडी हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट के भी ये कानून जब कैट बन गया, तो कैट के अंदर आज कोई जस्टिस ही नहीं है, वहां पे कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारे 16 केसेस जो हैं वो ऑलरेडी कैट तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो रही, उनकी डेट ही नहीं पड़ रही। कितना टाइम हो गया उस केस को? ये 2020 के वहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर सुनवाई कोई नहीं हो रही। 2 साल में कोई सुनवाई नहीं? एक ही हियरिंग हुई थी, उसके बाद आज तक उसकी डेट ही नहीं, नेक्स्ट डेट ही नहीं पड़ी। उस हियरिंग में क्या हुआ? वो उन्होंने आगे उसको, पहले हाई कोर्ट में था, यहां से उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि ये अब कैट का मामला है, ये कैट देखेगा। लेकिन कैट में अभी जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वहां पे जज कोई नहीं है जो इन केसों के डील करे। तो वे भी जो कोर्ट के जीते हुए केस है, हमारे पास ऑलरेडी SRO 64 के जीते हुए केस है। मेरे साथ ही लड़का काम करता है छन्नी हिम्मत में, चैन सिंह, 4-5 साल से उसने केस जीता हुआ है। गवर्नमेंट ने कोर्ट ने डिसीजन दे दिया इसको रेगुलाइज करो, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं। आज तानाशाही चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कानूनों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।